हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम स्टडी करेंगे एक यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले आपको जानना ये पड़ेगा कि एक यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या क्या है, कौन कौन सी सेल्स हैं जो एक यूकैरियोटिक सेल होती हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि आल प्लांट, आल प्रोटिस्ट। पहला क्या है? आल प्रोटिस्ट, आल प्लांट्स, ऑल एनिमल एंड फंजाई। ये आपके पास जो चार सेल मैंने कहा आपसे, कौन कौन सेल? प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई आर द एग्जाम्पल ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, चलिए, एक यूकैरियोटिक सेल को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको क्या दिखेगा? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन दिखेगा। किस चीज़ का? साइटोप्लाज्म का। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स। क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स। तो सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होने की वजह से यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। कंपार्टमेंट का ज़्यादा होना कहलाता क्या है? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है। ठीक है ना? चलिए, इसके आगे फिर हम और ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं, पहले भी हमने पढ़ा दिया है कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्या दिखता है? वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है विथ न्यूक्लियर एनवेलप के साथ में। ठीक है, चलिए, इसके अलावा एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड द साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर भी मिलेगा। क्या मिलने वाला है? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी मिलेगा और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी मिलेगा एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो ऑर्गेनाइज होकर क्या बना लेगा? क्रोमोसोम। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम बना लेता है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, कह रहे हैं देखो, क्या हर एक यूकैरियोटिक सेल आपस में आइडेंटिकल है? तो मैं कहूँगा सर नहीं, सारी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं है। अगर आइडेंटिकल होगी उन्हें हम अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा प्रोटिस्ट अलग टाइप का है, प्लांट अलग टाइप का यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल में एक अलग टाइप का यूकैरियोटिक सेल्स है, और फंजाई एक अलग टाइप का यूकैरियोटिक सेल है। हमने यहाँ पर आपको डिफरेंस समझाने के लिए दो सेल ली हैं। फर्स्ट मेरे पास जो सेल है वो है प्लांट सेल, और दूसरी मेरे पास जो सेल है वो कौन सी है? एनिमल सेल। हैं दोनों सेल ये यूकैरियोटिक ही, लेकिन दोनों आइडेंटिकल नहीं हैं। तो अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो इनमें कुछ डिफरेंसेस होते होंगे। तो हाँ, डिफरेंसेस हैं। जैसे मैंने कहा प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल। प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल। और क्या मिलता है? प्लास्टिड। इसके अलावा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। एक हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिलेगा, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, एब्सेंट इन द एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। यहाँ तक की बात क्लियर। दूसरी साइड, अगर हम एक एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स मिलता है। क्या मिलता है? सेंट्रियोल मिलता है, जो ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो मैं कह सकता हूँ उसके बेसिस पर कि सारे यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल्स नहीं होते हैं, यानी उनमें क्या होती हैं? कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे प्लांट सेल में क्या है? प्लांट सेल में सेल वॉल है, प्लास्टिड है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, जो एनिमल सेल में नहीं होता है। एनिमल सेल में क्या है? तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल है, जो प्लांट में नहीं होता है। ठीक, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और अब मेरे पास एक सेल है। क्या है मेरे पास? सेल है। और अगर हम देखें तो पहली सेल जो मेरे पास प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? एनिमल सॉरी, पहली प्लांट सेल है। कौन सी है मेरे पास? प्लांट सेल है। चलिए, ये है आपके सामने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है ये? प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। जी, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा प्लांट सेल। चलिए,
करें प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो सर प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, कोई भी सेल होती है, दोनों है यूकैरियोटिक सेल। प्लांट और एनिमल सेल दोनों कैसी हैं? यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर देखा जाए तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस दिखता है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर पूरा का पूरा दिख रहा है, ये कैसे कौन सा स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिया गया है आपके सामने? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर एनवेलप होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियस के पास एक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं क्या है? हम गाल्जी अपरेटस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात, यहाँ पर अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में एक बड़ी सी क्या दिखती है आपको? वैक्यूल। सेंट्रली लोकेटेड क्या होता है? वैक्यूल्स होता है, ठीक है। चलो, अगर हम एक प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में वॉल होती हैं। तो सबसे आउटर वॉल का नाम क्या होता है? सेल वॉल होता है। क्या नाम होता है? सेल वॉल। सेल वॉल, दो प्लांट सेल के सेल वॉल के बीच में एक लेयर होती है और इस लेयर को कहते क्या है? हम मिडिल लैमेला कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा अंदर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ें तो प्लांट सेल के अंदर भी राइबोसोम होता है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए आपको राइबोसोम दिख जाएंगे। यहाँ पर एक सेल ऑर्गेनीज आपको दिख रहा होगा, इस सेल ऑर्गेनीज का नाम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नाम होता है, ठीक है। यहाँ पर एक सेल ऑर्गेनीज और दिखेगा, इसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ये फ्लूइड, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स का नाम क्या होता है? साइटोप्लाज्म। हर टाइप के सेल में मिलता है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसका नाम होता है पेराक्सीसोम्स। इसके बाद यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपको, इसका नाम होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको कुछ पोर्स दिख रहे हैं। ये प्लांट सेल में जो पोर्स दिखते हैं इन्हें कहते हैं क्या है? प्लाज्मो डिस्मेटा कहते हैं, ठीक है। अगला, यहाँ पर देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगा हुआ कुछ आपको जाल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं क्या है? हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी अगर राइबोसोम प्रेजेंट हो जाए इसे कहते हैं क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट इसका नाम होता है क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या होता है? लाइसोसोम होता है। तो ये आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ा है ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। तो एनिमल सेल में सबसे बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को हम कहते क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन, इसका नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ एक्सटेंशंस निकलते हैं, इन्हें हम माइक्रोबिलाई कहते हैं, ठीक है। चलिए, प्लांट सेल में अगर आप देखें, सॉरी एनिमल सेल हम पढ़ रहे हैं, तो एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल भी एक यूकैरियोटिक सेल है, तो एनिमल सेल के अंदर आपको एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखेगा, ये है न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर फिर से बाद एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस के पास खुद की अपनी मेम्ब्रेन है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। कुछ रेटिकुलम जैसा स्ट्रक्चर से कहते हैं क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हैं जिन्हें कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट है इसे कहते हैं क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर इसी के आसपास यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही आपको कहीं पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी दिख जाएगा। ये आपके सामने क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट, चलिए इसके बाद अगर आप ये स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पर देखिए आप ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसका नाम क्या होता है? राइबोसोम्स। बड़ा सा लाइसोसोम्स। ये वाला स्ट्रक्चर पराक्सीसोम्स, ठीक है। एनिमल सेल में मिलने वाला एक आपके पास स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम होता है क्या? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड से सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स का नाम क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी देखने को मिल रहा है। ये आपके पास था क्या? एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें लेट अस नाउ लुक एट द इंडिविजुअल सेल्स ऑर्गेनेल्स टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। अब हम एक एक सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे
और उसके फंक्शन को पढ़ेंगे, ताकि हमें हर सेल ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर पता चल जाए और उसका क्या फंक्शन होता है सेल के अंदर ये भी पता चल जाए। ये था एक छोटा सा टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलने वाले हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा सेल मेम्ब्रेन। थैंक यू।